हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पंक्चुएशन मार्क्स को, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम हो, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और काफ़ी ईजिली वे में हम इसको समझेंगे बिना टाइम वेस्ट के। सबसे पहले हम पंक्चुएशन मार्क्स का जो है यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क्स जो हमारे इंग्लिश ग्रामर का बहुत बड़ा हिस्सा होता है और इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज्ड टू कन्वे द मीनिंग और आइडिया एक्सप्रेस्ड इन अ सेंटेंस। यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स का हम यूज करते हैं अपने सेंटेंस में उसके जो है अर्थ को या फिर उसका क्या आइडिया निकल रहा है, क्या व्यक्त हो रहा है, उसको बताने के लिए। जैसे पहला हमारा होता है पीरियड या फुल स्टॉप। इसको जो बिंदु होता है ऐसे हम लोग लगाते हैं कोई भी सेंटेंस के यहाँ पर। जैसे देखिए लास्ट में हमने लगाया तो इसको हम लोग फुल स्टॉप बोलते हैं, फिर पीरियड भी इसको बोला जाता है। सो यहाँ पर पूर्ण विराम होता है हिंदी में। तो इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस दैट मार्क्स द एंड ऑफ अ सेंटेंस। यानी कि इसका यूज़ जो है सेंटेंस के अंतिम में हम लोग करते हैं, जो कि बताता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो समाप्त हो रहा है। तो यहाँ पर इंड का जो है, यहाँ पर दोनों इंड का जो है अलग अलग अर्थ है। ओके, एक इंड का मतलब यहाँ पर है यह अंत में लगता है सेंटेंस के, और एक इंड का यहाँ पर अर्थ है कि यह जो है बताता है कि हमारा सेंटेंस जो है वो समाप्त हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर इंड यानी अंत हो गया, और यहाँ पर जो इंड है, यहाँ पर इंड है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है समाप्त हो रहा है। ओके, अगला है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस टू आस्क अ क्वेश्चन। यानी कि सेंटेंस के लास्ट में ही इसका भी यूज़ होता है, बट इसका यूज किया जाता है क्वेश्चन पूछने में, जैसे ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अब नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सक्लामेशन मार्क, जो कि जिसका चिन्ह होता है इस प्रकार से, एक ऐसे लाइन नीचे बिंदु। तो इसका यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सरप्राइज और सोरो, यूज टू पुट एम्फेसिस, एक्साइटमेंट के लिए भी, और वार्निंग्स और सेंटेंस को पावरफुल बनाने के लिए। यानी कि एक्सक्लामेशन मार्क का हम यूज करते हैं कोई स्ट्रॉन्ग या फिर कोई अचानक, जैसे कोई डरता है, खुशी होता है, उसकी फीलिंग को दिखाने के लिए, या फिर कोई सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, सौरो कोई दुख हो गया उसके लिए, या फिर यहाँ पर एक्साइटमेंट के लिए भी इसका यूज किया जाता है, और वार्निंग्स देने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा आपके सेंटेंस को पावरफुल बनाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है कॉमा। तो कॉमा होता है अल्प विराम, जिसका हम लोग यूज कर जाते हैं टू सेपरेट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लाउजेस इन सीरीज। इट डिनोट्स अ शॉर्ट पॉज। यानी कि हम इसको जो है वर्ड्स को, कोई भी वर्ड है या फिर फ्रेज है या फिर क्लाउज है, इन सभी को एक सीरीज में सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए यूज करते हैं, और इसका जो है इस शॉर्ट पॉज यानी कि एक अल्प विराम के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हो गया कोलोन। तो कोलोन का यूज किया जाता है आपका टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल और सीरीज़। यानी कि इसका यूज किया जाता है एक लिस्ट बताने के लिए, कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, कुछ एग्जाम्पल देने के लिए, जैसे इस तरह से हम देते हैं, और कोई भी सीरीज़ को दर्शाने के लिए कोलोन का यूज किया जाता है ऐसे दो बिंदु के द्वारा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर सेमी कोलोन। तो सेमी कोलोन जो होता है, कोलोन हो गया ऐसे दो बिंदु, लेकिन सेमी कोलोन में ऊपर एक बिंदु होता है और नीचे जो कॉमा जैसा इस तरह से हो जाता है, इसे हम लोग सेमी कोलोन कहते हैं। इसका अर्थ होता है टू ज्वाइन या लिंक टू इंडिपेंडेंट क्लाउजेज। यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लाउज होते हैं, इनको जोड़ने के लिए, लिंक करने के लिए हम सेमी कोलोन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हाइपेन, जो इसका चिन्ह ऐसे होता है हाइपेन का, इसका यूज करते हैं ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स टुगेदर टू इंडिकेट दैट दे हैव अ कंबाइंड मीनिंग। यानी कि दो या फिर दो से अधिक वर्ड्स को जो है हम लोग जोड़ने के लिए हाइपेन का यूज करते हैं, जो कि बताता है कि इनका जो है अर्थ जो है ये एक ही है। तो एपोस्ट्रोफ का देख सकते हैं चिन्ह जो है कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे ऊपर लगा हुआ होता है। तो इसका हम यूज करते हैं टू शो व्हेन अ लेटर और ए नंबर हैज़ बीन लेफ्ट आउट। यानी कि हम इसका यूज करते हैं जब कोई लेटर या फिर कोई नंबर जो है वो बाहर निकलता है। जैसे हम जब ट्रीज लिखते हैं या फिर फादर्स लिखते हैं, मदर्स लिखते हैं, तो ये इसको जो है बाहर साइड करने के लिए इसका यूज करते हैं, इसे हम लोग एपोस्ट्रोफ कहते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका स्लैश। स्लैश जिसका चिन्ह जो इस प्रकार से होता है, तो इसका यूज किया जाता है टू सेपरेट लेटर्स, नंबर्स और वर्ड्स। यानी कि लेटर्स को या फिर नंबर्स को या फिर वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए, जैसे इसको जो ही यूज किया जाता है, इसको स्लैश कहते हैं। नेक्स्ट हो गया डैश। तो डैश इस प्रकार से होता है,
और डैश का यूज किया जाता है टू डिनोट रेंज, नंबर या टाइम के बीच, नंबर या टाइम के बीच के आपका जो रेंज दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। और सेपरेट वर्ड्स इनटू स्टेटमेंट, यानी कि वर्ड्स को जो है स्टेटमेंट के रूप में यूज करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर कोटेशन मार्क्स है। तो कोटेशन मार्क का यूज जो इस तरह से होता है, ऐसे दोनों तरफ से डैश डैश रहता है, तो इसका यूज किया जाता है सो व्हाट इज सेड, यानी कि टू शो दैट समवन इज हैज सेड इट और रिपीटेड वर्ड फॉर वर्ड, यानी कि कोटेशन मार्क का यूज किया जाता है जब कोई जो है कुछ कहता है या फिर जो कोई वर्ड हम लोग रिपीट करते हैं, कोई कुछ कहता है या फिर कुछ लिखा जाता है, रिटन किया जाता है। तो नेक्स्ट आपका पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस को राउंड ब्रैकेट भी कहा जाता है। इस प्रकार से होता है राउंड ब्रैकेट गोल की तरह। तो इसका हम यूज करते हैं टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस और टू ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू अ सेंटेंस, यानी कि हम इसका यूज करते हैं हमारे सेंटेंस में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जो कि सेंटेंस का एक पार्ट नहीं होता है, बट हम इसका जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए सेंटेंस में इसका यूज करते हैं, ऐसे ब्रैकेट देकर, राउंड ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस इसको कहते हैं। अगला है इलिप्सिस मार्क। तो इलिप्सिस मार्क कुछ इस प्रकार से होता है, इसका यूज किया जाता है टू सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज, आइटम्स को सीरीज में सेपरेट करने के लिए। और एक होता है ऐट साइन, इस तरह से एट वाला ऐट साइन, इसका यूज किया जाता है फॉर ईमेल एड्रेस के लिए। हम लोग सभी जानते हैं, हम लोग ईमेल में इसका यूज करते हैं एट का, तो इसको ऐट साइन कहते हैं। तो ये हमारे हो गए पूरे जो पंक्चुएशन मार्क्स है टोटल ख़त्म हो गए यहीं पर। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा वीडियो, समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।